आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा समाप्त हो चुकी है और सवाल यह है कि विदेश यात्रा समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव अब अपना फोकस आरजेडी की तरफ करेंगे। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और सवाल या समय काम का है, काम की वेला है। 75 से 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है, तो जाहिर है किसी के सर तो ठीकरा फूटेगा। सवाल है कि वो सर किसका होगा। ठीकरा तो वैसे संजय यादव के सर फूट रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। पार्टी के बड़े फैसले ज्यादातर संजय यादव की सलाह पर ही लिए जाते रहे हैं और चुनाव के दौरान भी लिए गए हैं, और इसीलिए चुनाव के बाद संजय यादव निशाने पर हैं। रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले यह सवाल उठाया कि जो चाणक्य है, सवाल उसी से तो पूछा जाएगा, और रही सही कसर शिवानंद तिवारी ने पूरी कर दी। शिवानंद तिवारी ने न संजय यादव को छोड़ा, न तेजस्वी यादव को छोड़ा, न जगदानंद सिंह को छोड़ा। पहले तेजस्वी यादव के बारे में कहा ये तो सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे, और उसके बाद संजय यादव के बारे में कहा, जगदानंद सिंह के बारे में कहा। इन दोनों ने सपना दिखाया तेजस्वी यादव को, इनकी आंख पर पट्टी बांध दी थी, तमाम तरह की बातें कही। अब सवाल यह है कि क्या संजय यादव के पर कतरे जाएंगे आरजेडी में, क्योंकि एक 100 पन्नों की समीक्षा रिपोर्ट की बात हो रही है जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और उस समीक्षा रिपोर्ट में पार्टी से जुड़े कई ऐसे फैसलों की बात है कि किस तरह से नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ। कार्यकर्ताओं ने भी रुचि नहीं दिखाई, कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हुए पार्टी के फैसलों की वजह से। तो और पार्टी के फैसले तो संजय यादव की सलाह पर हो रहे थे, तेजस्वी यादव तो संजय यादव की सलाह पर ही चलते हैं। तो क्या अब तेजस्वी अपनी गलती सुधारेंगे, संजय यादव के पर कतरे जाएंगे, और संजय यादव जिस हैसियत के साथ आरजेडी में बने हुए हैं, उनकी जो हैसियत है आरजेडी में वो कम होगी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल शायद ऐसा न हो, और एक दूसरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, संजय यादव को बचा लिया जाए, संजय यादव पर हार का ठीकरा न फूटे, और संजय यादव के रसूख में कोई कमी करने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव, उनकी भूमिका पार्टी में छोटी करने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। ऐसी जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, और तेजस्वी हर हाल में अपने संजय के साथ खड़े हैं। हालांकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके और भीषण संकट वाले परिणाम होंगे, इसके और भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। राजनीतिक संकट और बढ़ेगा तेजस्वी यादव का, इसका अंदेशा भी है। हालांकि तेजस्वी यादव इस अंदेशे से बेपरवाह संजय यादव को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, और आरजेडी में और खासकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ऐसी जानकारी, ऐसी चर्चा है संजय यादव को बचाने का। और हार का ठीकरा किसके सर फूटने वाला है? हार का ठीकरा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के सर फोड़ने की तैयारी चल रही है। ये जानकारी भी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। और क्या ठीकरा फूटने वाला है? मंगनी लाल अगर टिकट बांटा गया होगा, टिकट बंटवारा हुआ होगा, गठबंधन को लेकर कुछ फैसले हुए होंगे, तो राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी यह जानता है मंगनी लाल मंडल से नहीं पूछा गया होगा, संजय यादव की सलाह पर यह फैसले लिए गए होंगे और लिए जाते रहे हैं। मंगनी लाल मंडल की भूमिका बहुत सीमित है आरजेडी में, लेकिन बावजूद इसके ठीकरा मंगनी लाल मंडल पर फूटेगा, और मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, या मंगनी लाल मंडल की सम्मानजनक विदाई का रास्ता तैयार किया जा सकता है। मंगनी लाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से खुद ही इस्तीफा दे सकते हैं। आरजेडी के अंदर खाने ये बात चल रही है कि भाई कैसे साइड किया जाए, तो साइड इस तरह से किया जाए कि भाई मंगनी लाल मंडल पर आरजेडी ने भरोसा जताया और उनको आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और इसके पीछे की वजह यह थी कि वो गैर यादव वोटरों को अपने साथ जोड़ सकेंगे, मंगनी लाल मंडल अपने समाज का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, जिस पर उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है, जिस समाज के वो बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और जाहिर है जब ऐसा हुआ नहीं तो फिर मंगनी लाल मंडल को कुर्सी से हटाने का या मंगनी लाल मंडल की सम्मानजनक विदाई का रास्ता तैयार करने का ये अच्छा बहाना है, या सबसे बड़ी बात कि संजय यादव को बचाने का ये अच्छा बहाना है। संजय यादव के फैसले कोई जिम्मेवार नहीं है, संजय यादव की जो कार्यशैली रही है उसमें उनका कोई दोष नहीं है, और इन सब की वजह से आरजेडी नहीं हारी। आरजेडी सिर्फ इस वजह से हार गई कि मंगनी लाल मंडल अपने समाज का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। क्या यह बात सही हो सकती है? क्या यह बात गले से उतरती है? नहीं उतरती है। लेकिन अगर कल ये खबर आ जाए कि मंगनी लाल मंडल ने राजद की हार का जो ठीकरा है खुद ही अपने सर ले लिया है, आरजेडी की हार की जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही प्लॉट तैयार किया जा रहा है, यही स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। और मंगनी लाल मंडल के इस्तीफे की खबर अगर आ जाए तो इसमें कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल चले जाएं, शिवानंद तिवारी चले जाएं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता चले जाएं, तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय यादव नहीं जाने चाहिए और संजय यादव का वो रसूख बरकरार रहना चाहिए। संजय यादव हैं आरजेडी में नंबर 2। ये संजय यादव ही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि संजय यादव की मर्जी के बिना तेजस्वी यादव से मुलाकात तो छोड़िए, तेजस्वी यादव से मुलाकात का वक्त आपको नहीं मिल सकता। मुलाकात तो दूर की चीज है, और पार्टी के बड़े नेता भी संजय यादव की मर्जी के बिना तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकते। पार्टी के आम कार्यकर्ता और आम लोगों की बात तो दूर ही है। तो जब ये कार्यशैली रही और फिर बाहर से सर्वे की टीम मंगाई गई, बहुत कहानियां हैं, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक मामला हो तो बताया जाए। तो जब ये सब कुछ होगा तो, और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से होगी, एनडीए से होगी, आसान लड़ाई नहीं थी लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। यही तेजस्वी यादव थे जिन्होंने 2020 में 75 विधानसभा सीटें लेकर आए थे। आरजेडी उनके नेतृत्व में 75 विधानसभा सीटें लेकर आई थी। हो सकता है तो नुकसान होता, थोड़ा होता, 50 होता, 60 पर आरजेडी सिमटती, इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता। तो जाहिर है कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी, और कमियों का ठीकरा पहले संजय यादव के सर फूट रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके संजय की वजह से कोई गड़बड़ी हुई है। अब इस बात की तैयारी हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जो मंगनी लाल मंडल है उनकी सम्मानजनक विदाई हो जाए और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। भाई हमने एक्शन भी ले लिया, कार्रवाई भी कर दी, जिम्मेदारी भी तय कर दी, और संजय यादव भी बने रह गए। संजय यादव भी फिर, अब चुनाव तो 5 साल बाद है, तब तक देखा जाएगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।